अकरमल खल्क माली मन अलुज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीका रसूल अल्लाह जाहु कभी इज़ल करीम तजल्ला बिस्म मुंताकिमी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम दी हम्दो सना और हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम बसदद व एहतराम अर्ज़ करन तो बाद रौनक महफ़िल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मंज़र अब्बास सियालवी साहिब ज़ेब मसनद सदारत हज़रत मौलाना आमिर सुल्तान साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहिब, दीगर हादरीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला दे फजल ते तौफीक दे नाल और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाह करम दे सदके नाल इसाले सवाब दी महफिल च असीं हाज़िर हां। दुआ है अल्लाह ताला साड़ी हाज़री दे सदके नाल मरहूम दी मगफिरत फरमाए। अल्लाह करीम उन्हां दे आखिरत दे दराजात दे विच बुलंदी अता फरमाए। चंद मिनट जिहड़ा बस हो तवज्जो दे नाल बस हो, मैं चंद गल्लां तुहाडे नाल करसां। अल्लाह ताला समझण दी, मैनूं समझाण दी और फिर सारिआं नूं मिल के अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने जिस बदन दे विच भी जान पाईए, रूह फूकीए, चाहे वह इंसान दा बदन होवे चाहे वह जानवर दा बदन होवे, इस रूह ने इंसान दे बदन विच हमेशा नहीं रहना। ये मुस्तकिल तौर पर हमेशा तौर पर इंसान दे बदन विच इसने नहीं ठहरना। अल्लाह तबारक व तआला दा एक वक्त मुकर्रर है जिस वक्त दे उत्ते जिसम दे विच रूह नूं कढ लिया जाना। और रूह चाहे बंदा मोमिन दे जिसम दे विच होवे, चाहे काफिर दे जिसम दे विच होवे, चाहे रूह किसी जानवर दे जिसम दे विच होवे, रूह हमेशा नहीं रहिंदी। रूह नूं जिसम विचों कढ लिया जांदा। जिस वेले रूह बदन विचों निकल जांदी उस वक्त मैयत आख्या जांदा, लाश आख्या जांदा, मुर्दा आख्या जांदा, उन्होंने नवा दवा के दफनाया जांदा। लेकिन एक गल याद रखना, हर बंदे दी रूह दे कढ़ण दा अंदाज एक जिहा नहीं होना। कई लोग हो सन जिन्हां दी रूह कढ़ लई गई, उन्हां अजाब विच होना, ते कई लोग हो सन जिन्हां दी रूह कढ़ी गई ते अल्लाह ताला उन्हां अजाब विच न रखसी, दुनिया नालों बेहतर जिंदगी अता फरमा दे सी। और थोड़ा जिहा गौर नाल समझना, अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन बंदे दी मौत दा वक़्त हदीस पाक विच बयान फरमाया कि रब ताला इरशाद फरमांदा है कि मैनू किसी काम दे करन लगिया कदी भी तरद्दुद नहीं होया। तरद्दुद दा मतलब ये वे जिवें असीं काम करन तो पहले सोचते हैं बई ए काम करिए या न करिए। अल्लाह ताला तो इस तो पाक है ना, क्योंकि सान तो पता नहीं बई ए काम कीता तो फायदा या न कीता तो फायदा। असां तो सोचते हैं साढ़े एतबार नाल इसनूं तरद्दुद आखदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला दी तरफ जदों तरद्दुद बोलिया जासी तो उस वक्त उस तो मुराद ये हो सी कि दो काम जिस वेले रब दे सामने होंदे ना, तो उस वक़्त वास्ते हदीस पाक विच लफज तरद्दुद आया। हुण दो काम केड़े ने? फरमाया मेरे बंदा मोमिन दी, मेरे प्यारे बंदे दी जिसले मौत दा वक़्त आंदा है ना, फरमाया मेरे सामने भी दो चीज़ां आ जांदियां ने। हुण रब दे सामने केड़ियां दो चीज़ां? कि मौत दा वक़्त है मुकर्रर, वो न टल सकदा न उहदे विच देरी हो सकदी। एक मौत दा वक़्त मुकर्रर शुदा जिहदे विच देरी नहीं हो सकदी। दूसरी तरफ है बंदा मोमिन, ते रब के फरमांदा कि मैं ये भी ना चाहता कि अपने मोमिन बंदे दी मर्जी तो बगैर उहदे उत्ते मौत मुसल्लत कर देवां। मोमिन मौत ना चाहता होवे ते मैं उन्होंने मार देवां। फरमाया मैनू ये भी पसंद कोई नहीं। ते ये भी पसंद कोई नहीं कि मौत दा वक़्त आया खलोता होवे ते उहदे विच मिनट सेकंड दी देरी हो जावे। हुण दो चीज़ां रब ताला दे सामने, तू तो मैं तो होवीए तो इ'यै जिहियां जगह ते फस जाने। वो तो कादिर ज़ात है, कदीर ज़ात है, जिहड़ी चिड़ियां कोलों बाज मरा सकदी, उस ज़ात दे सामने केड़ा उठ। फिर रब ताला फरमांदा कि उस मौके ते जिसले मेरे मोमिन बंदे दी मौत दा वक़्त आंदा, टाइम विच देर भी नहीं होनी, सवेल भी कोई नहीं होनी। तो मोमिन की मर्जी तो बगैर रब चाहता कि मैं उस पर मौत मुसल्लत करा, ये मेरी यारी के खिलाफ है।
मेरी शान महबूबीयत के खिलाफ है, मैनू अपने बंदे नाल जेड़ा प्यार है उहदे खिलाफ है कि मैं प्यारे बंदे ते उहदी मर्जी तो बगैर मौत नहीं मुसलत करनी। फिर रब की करदा, हज़रत अल्लामा साहब बयान फरमा रहे सन कि अल्लाह इस चारपाई ते लेटे हुए शख्स दियां अखां दे सामने पर्दे हटा देंदा। ये ज़मीन ते लेटिया, चारपाई ते लेटिया, हस्पताल दे बैड ते लेटिया, अखां दे सामने जन्नत दा नज़ारा करसी, जन्नत दा बेहतरीन माहौल वेखसी, अपना मकान ते कमरा वेखसी, जन्नत दे फल ते बागात वेखसी, वो आलीशान बंगले वेखसी। फौरन रब को पुछसी, या अल्लाह ये किस वास्ते हैं? मालिक फरमासी, मेरे बंदिया तेरे वास्ते हैं। अल्लाह दी बारगाह अर्ज करे सी, मौला फिर मैं इत्थे क्यों? अल्लाह फरमासी, जिदन तक तेरी जिस्म च रूह है उदा चिर तू इत्थे नहीं पहुँच सकता। जो रब ए फरमासी, हुण ये बंदा खुद अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करे सी, मौला देर क्यों हो रही, जल्दी कर, मेरे जिस्म च रूह कट ते मैनू अपने असली मकान पहुँचा। फिर रब ताला जो ने राजी हो वैसी, अल्लाह फरिश्ते नू आर्डर देसी, चल दी जिस्म च रूह कट तेनू जन्नत दे मकाम पहुँचा दे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। बंदे मोमिन दी मर्जी तो बगैर उसते मौत, बंदा खुद आखसी, या अल्लाह बदन च रूह कढ़, मैनू जल्दी जल्दी जन्नत पहुँचा। हुण जिस्म च रूह कढ़ण दा जिहड़ा मामला है वह भी कितना प्यारा हो सी। रब फरमासी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाले नफ्स, ए रूह जेड़ी सुकून वाली पुरसुकून नफ्स, इरजी इला रब्बिके रादियतम मर्दिया, चल वापस आ जा, जेड़ा तेरा देश है ना उत्थे आ जा। परदेस च रह लिया तू, तेरी परदेसी जिंदगी खत्म हो गई, हुण तू वापस अपने देश च आ जा। इरजी, वापस आ जा। तुस हजरात इस गल नूं समझदे हो, जिसले कोई बंदा बाहर गया होवे अपने इलाके तो उसनूं तां आखदे ने मुसाफिर है, परदेस च। जिसले अपने वतन ते आंदा उसले की आदन के वापस घर आ गया। वापस आने वास्ते की लफज आख्या जाना, जो घर आ गया असीं आदे वापस घर आ गया। ते अरबी दे विच आख्या जांदा इरजई, रुजू, के वापस पलट के आ। अल्लाह रूह नूं कढण लग्या फरमांदा, इरजई, ए रूह जिथों दी हाए उठाई वापस आ जा। परदेस दा वक़्त गुजर गया, हुण कित्थे आ जा, अपने देश दे विच आ जा। हुण मैनूं दसो, बंदा देश दे विच ज़्यादा ताकतवर हुंदा या परदेस दे विच ज़्यादा ताकतवर हुंदा? बोलो ना, देश दे विच ज़्यादा ताकतवर हुंदा। ए परदेस च बैठे हैं, परदेस च बैठे तो सुन सकते हैं, बोलते जाओ, सुन रहे हो ना, सुन सकते हैं, वेख सकते हैं, किसी का हाथ फड़ सकते हैं, किसी दे नाल लड़ाई भी कर सकते हैं, किसी को फायदा पहुँचा सकते हैं, किसी को घाटा भी पहुँचा सकते हैं। देश च बैठे साड़ी ये ताकत है, तो ज़रा सोचो जिसले परदेस च बैठे ये ताकत है, तो जिसले परदेस च वापस बंदा देश चला जाए तो ताकत मुक वैसे खत्म हो, वैसे खत्म ना हो सन, बल्कि अगे नालों वध जा सन। वेखण दी ताकत भी वध वैसी, सुनन दी ताकत भी वध वैसी, ते कुछ काम करन दी, किसी दी मदद करन दी ताकत भी वध वैसी, किसी दे नाल लड़न दी ताकत भी वध वैसी। क्यों? क्योंकि देश च बंदा ताकतवर हुंदा, परदेस च ताकतवर नहीं हुंदा। जिसले परदेस च तो सारा कुछ है, ते जिसले रूह निकलनी उसले परदेस च अल्लाह उन्होंने अपने देश च बुला ले। वो देश केड़ा? अल्लाह फरमांदा, इरजी इला रब्बिक, ए रूह अपने रब वल आ जा। अल्लाह दा कोई खास कब्रिस्तान है? बोलो, कोई कब्रिस्तान खास होंदा भाई है अल्लाह दा कब्रिस्तान है तो बंदियां दा कब्रिस्तान है, कोई खास कब्रिस्तान है? नहीं, कब्रिस्तान नहीं। इरजी इला रब्बिक दा मतलब है कि अल्लाह दी पाक बारगाह च आ जा। इस तो मुराद कब्रिस्तान नहीं, इस तो मुराद पाक बारगाह है। उस पाक बारगाह दी ताकत कितनी, ज़रा थोड़ी तवज्जो कर सो तो गल समझ आ वैसी। जेड़ा बंदा अल्लाह दे नेक बंदियां दी बस्ती दे नेड़े लगा, ए हजरत साहब बयान कर रहे सन, उहदे 100 बंदियां दे कतल वाला गुनाह भी, बोलो ना, माफ़ हो गया। ये उस बस्ती दी बरकत है कि नहीं? अल्लाह वालियां दी बरकत दे नाल बस्ती भी बरकत वाली बन गई कि नहीं? इलाका डेरा भी बरकत वाला बनया कि नहीं? जिथे अल्लाह वाले रहिंदे होवन उस इलाके दे विच बरकत होंदी है। एक कुरान तो मिसाल पेश करदा चला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह च अर्ज़ कीता, या अल्लाह मैनू खिज़र अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात करा, मैं मिलना चाहना। कुरान च सारी गल मौजूद है। खिज़र अलैहिस्सलाम नाल मिलण वास्ते जदों मूसा अलैहिस्सलाम टुरे, नाल हज़रत यूशा नू नाल लिया। एक भुनी हुई मछली फ्राई कीती हुई वह भी नाल लै लई।
खिजर अलैहिस्सलाम दा डेरा किथे, जा किथे, इलाका किथे। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं फरमाया जिस जाह ते ए तुहाडी भुन्नी हुई मछली जिंदा हो वैसी ना, समझ आए इया इलाका खिजर अलैहिस्सलाम दा। समझ आ रही? भुनी हुई मछलियाँ कदे जिंदा होइयां, लेकिन रब फरमाया जिथे ये मछली जिंदा हो वैसी वो जगह वो इलाका खिजर अलैहिस्सलाम दा। मूसा अलैहिस्सलाम टुर पे नाल हज़रत यूशा भी है सन। यूशा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा भाई जिथे मछली जिंदा हुई मैंने दसिया है। रात एक इलाके जाके स्टे किया, नींद की, आराम किया। मूसा अलैहिस्सलाम भी सौ रहे नाल हज़रत यूशा भी सौ रहे सन। उठे वेख्या तो की है कि जिहड़ी भुनी हुई मछली उहदे विच जिंद भी पै गई। उस समुंदर दे विच मुँह किया तो अगों अल्लाह ताला राह भी दे दिता, वो अगा टुर पई। जिसले उठे मूसा अलैहिस्सलाम तो इन्हां गल भुल गई, इन्हें दसनी याद न रही, अगा टुर पे। जिसले अगा टुर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम नूं लगी भुख। अल्लाह दा कुरान फरमांदा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा नूं किया आतना गदाना, साडा नाश्ता ले आओ, खाना ले आओ, जो कुछ खाना पीना ले आओ। जिसले उन्हें आख्या ले आओ तो इन्हें आख्या ओह मैंने तो याद नहीं सी रहा फलां जगह ते जिथे सुते आसे उत्ते तो मछली साडा नाश्ता उतना जिंदा हो गई थी, तो समुंदर टुर भी पई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया फिर वापस पलटो, जिस जा ते असीं वजना सी वह पिछली जा है। क्यों? क्योंकि रब फरमाया सी खिजर दा डेरा उत्थे ही होना जिथे तेरी मछली जिंदा हो जानी है। हुण गल नूं थोड़ा जिहा समझिया है। जिस इलाके च रावन खिजर अलैहिस्सलाम, उस इलाके दी हवा च इतनी बरकत है जो हवा लगे भुनी हुई मोई हुई मछली नूं तो रब उस मछली नूं भी जिंदगी अता फरमा देंदा। ये तो है खिजर अलैहिस्सलाम रब दे बंदे दा डेरा। ते जिस रूह मोमिन दी निकल के वजना ना उन्होंने रब ने खिजर अलैहिस्सलाम दे डेरे ते नहीं बुलाया, फरमाया इरजी इला रब्बे के, खिजर दे रब दे घर अल आ जा, खिजर दे रब वाल आ जा। जे मोई हुई मछली खिजर दे डेरे ते पहुंचे ते जी वैंदी, ते जेड़े बंदे दी रूह रब दे डेरे ते पहुंच गई उन्होंने रब कितनी जिंदगी अता फरमासी। ए वजह है जिसकी वजह तो रब कुरान में फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया जेड़ा बंदा है दुनिया वाली जिंदगी चंगी गुजार के गया, नेक अमल कीते ते चंगियाइयां कर करके गया, ते सीने च ईमान दी दौलत समेट के ते महफूज करके गया। फरमाया जिसले उदियां अखां बंद हो सन तुहाडियां निगाहां च मर वैसी, बल्कि अल्लाह दी निगाह च अल्लाह उन्होंने इस जिंदगी नालों भी बेहतर जिंदगी अता फरमासी। और बेहतर जिंदगी क्यों है कि परदेस चो देश चला गया, ते देश भी कहदा वो अल्लाह दा देश, अल्लाह दे कोल चला गया। जदों रब दे कोल चला गया उदियां ताकतां भी वध गईयां, उदी पर्सनैलिटी भी वध गई, उदी कुवत भी वध गई। जदों रब दे कोल पहुंच गया अल्लाह उन्होंने होर बेहतर जिंदगी अता फरमासे। जान दा तरीका की हो सी राद यतम मरदिया। अल्लाह फरमासी ओ मेरे बंदे मोमिन दी रूह, अल्लाह तैथे राजी ते तू रब ते राजी हो के रब दी बारगाह है चली जा। ये मंजर कितना प्यारा है। रब राजी हो वने इस तो वड्डी शय कोई नहीं। इंज गल है कि नहीं? कायनात दा हर बंदा की ढूंढदा? अल्लाह दी रजा ढूंढदा। हर अमल दे विच अल्लाह दी रजा। ए महफिल च आए बैठे हैं, गर्मी ते बैठे हैं, लेकिन मकसद की वे अल्लाह दी। गर्मियां सख्त गर्मियां दे रोजे रखदे हो, प्यास बर्दाश्त करदे हो, भुख बर्दाश्त करदे हो, गर्मी बर्दाश्त करदे हो, की मकसद है कि अल्लाह राजी हो जावे। हर बंदे नूं अल्लाह दी रजा चाहिदी। सख्त सर्दियां दे विच उठ के वुजू करके नमाज़ां पढ़दे हैं, क्यों? ताकि रब राजी हो जावे। अल्लाह दी रजा चाहिदी। ते जेड़ा मोमिन जदों दुनिया तो जा रहा हो सी, रब उन्होंने गारंटी दे रहा मेरे बंदे सिर्फ मैं तैथे राजी ना हो सा, तू मैं थे राजी हो से ते मैं तेरे ते राजी हो सा, तू मेरे ते राजी मैं तेरे ते राजी। इस हाल च बंदे दी रूह अल्लाह कब्ज़ करके ले जा सा। कितनी बड़ी सादत है, कितनी बड़ी नेमत है। यही वजह है कि लोग जेड़े अंदर दे गंदे होंदे वो मौत को डरदे हैं, ते जिन्हां दे मन साफ होवे वो मौत को डरदे नहीं होंदे। ते ना उन्होंने मौत परेशानियां देंदी ते ना उन्होंने मौत तकलीफां देंदी, वो मौत नूं बड़ी खुशी दे नाल कबूल करदे होंदे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन वास्ते अल्लाह ने मौत तोहफा बनाई, तोहफतुल मोमिन अल मौत। फरमाया मौत मोमिन दा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाहरी जिंदगी दे अखीरले दिहाड़े सन। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर दी साहिबजादी आप दे कोल मौजूद सन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाहरी तकलीफ देख के हज़रत फातिमा ज़ुबान तो की आखन लगे, वाह करबा भी आए
मेरे अब्बा जान दी तकलीफ़, मेरे वालिद मोहतरम तकलीफ़ मुब्तला है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ला करबा अला अबी के बादल यौम, फरमाया है फातिमा परेशान न हो, ये तकलीफ़ सिर्फ अज दे दिहाड़े दी है, कल तेरे वालिद गिरामी नूं कोई तकलीफ़ नहीं होनी। दुनिया तो चलिया जाना, न इत्थे होना, तो न तकलीफ़ां हो सन, न कोई परेशानी हो सी, तो न कोई दुख हो सी। हज़रत ज़हरा पाक रोन लग पईयां, परेशान हो गईयां कि मैं तो दुनिया की तकलीफ़ की वजह तो परेशान आऊँ, अब्बा जी मैनू मौत की खबर दे छोड़ी कि मैं तो दुनिया तो चलिया जाना। हज़रत ज़हरा पाक रो रही सन। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी नूं रोंदिया वेख्या तो हुजूर ने अपनी बेटी नूं खुश करन दा तरीका की दस्या। हुण सारे बिरा गौर नाल सुनिया है, तुहाडी मेरी खुशी हो रही, जिन्हां लोगों के मन साफ हैं उन्हां दी खुशी का अंदाज ही की होंदा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा दे कान नाल मुँह लाया तो सरकार ने फरमाया, अंत अव्वलो अहले बैती लुहूकन बी, ऐ फातिमा खुशखबरी होवे तैन, मेरे दुनिया ते जान तो बाद मेरे घराने दे विचों सब तो पहले फौत होके कबर विच तेरी मेरी मुलाकात होएगी। हज़रत फातिमा रोंदियां बैठियां सन, अखां दे विचों आंसू सन, अपने वालिद गिरामी की जुदाई च रो रही सन। लेकिन जदों हुजूर ने फरमाया सब तो पहले इस घराने दे विचों तू मैं ना के मिलना, हज़रत फातिमा खिलखिला के हंस पईयां, मुस्करा पईयां, हसन लग पईयां। हुण आप तुसी सोचो, दूर बैठा बंदा किसी बंदे नूं रोंदियां वेखे, हंजू महनिया वेखे, तो झट बाद उसी बंदे नूं खिलकारी मार के हसदियां वेखे तो बंदा हैरान ना हो, इस बंदे का की सोच है भाई, हुण तो रोंदा बैठा तो नाल ही की हो गया, खिलखिलाली मार के हसन लग गया, इसकी वजह की है। हज़रत आयशा फरमानियां, मैं सोचा कि मेरी बच्ची मेरी धी बिल्कुल सादा है, ये हसी भी है तो नाल ही फौरन रोई भी है, रोन तो बाद फौरन हस पई है। ये हसन ते रोवन इतना नज़दीक नज़दीक नेड़े नेड़े कदे ना ही वेख्या, ये क्यों हसी ते नाल ही क्यों रोई, रोना हसना जमा क्यों होया। हज़रत आयशा ने हज़रत फातिमा को पूछया कि ऐ मेरी बेटी के वजह बनी कि तू रोंदी पई साए, तेरी अखां चों आंसू है, तो रोंदियां रोंदियां फौरन हस पई। आपने अपनी अम्मी जान नूं की दस्या कि वालिद गिरामी ने, मेरे अब्बा जान ने, इमामुल अंबिया ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू दस्या कि बेटी अज मेरा दुनिया का आखिरी दिहाड़ा, मैं पर्दा कर जाना, मैं दुनिया तो चला जाना। अपने वालिद गिरामी की जुदाई दा सुनिया तो मैं रोन लग पई, मेरी अखां चों आंसू आन लग पे। बेटी दस हसी क्यों? तो फरमानिया मैं हसी इस वजह तो हाँ कि मेरे महबूब नबी ने मैनू दस्या कि मेरे घराने चो सब तो पहली मुलाकात तेरी ते मेरी होएगी। समझ आंदी पई कि नहीं? अपनी मौत की खबर जल्दी सुन के हज़रत ज़हरा हस पईयां, रोंदी ज़हरा हस पई। की सुनिया? मौत की खबर सुनी। पता चलिया साड़ी जिंदगी दे विच मौत की खबर रुला देंदी है, अल्लाह वालियां नूं मौत की खबर हसा देंदी है। उसकी वजह यह वे कि दुनिया के उत्ते तो रहे असां जाए बेवफा दोस्तों दे विच, ए दुनिया बेवफा है, दुनिया के लोगों की यारी भी ताल्लुक भी बेवफा है। लेकिन जदों आर्डर उदू आ वजना ना, इरजी इला रब्बे के, परदेस छड़ ते देश आ, ते देश किन्ना दे नाल आ, अल्लाह दे पाक बंदियां दे कोल आ जा। तो जदों उस जहान की जिंदगी वेखते हैं तो उन्होंने रोना नहीं नज़र आता, उन्होंने अपनी जिंदगी की खुशी नसीब हो जाती है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी के आखिरले दिहाड़े, मौत बिल्कुल करीब आ चुकी है। आप दी बीवी कहती वाह हुज़ना, हाय गम की घड़ी, हाय अफसोस की घड़ी। हज़रत बिलाल फौरन अपनी बीवी की गल टोक के फरमाने कि ऐ मेरी बीवी क्यों आखदी पई है बई गम की घड़ी है? कहने हाय खुशी की घड़ी, हाय खुशी की घड़ी, मौत नूं खुशी की घड़ी क्यों आख्या? आख्या गदन अलकल अहिब्बत मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहबहू, खुशी इस वास्ते है कि कल मैं अपने नबी नाल भी मुलाकात करे सा, हुजूर दे सहाबा नाल भी मुलाकात करे सा। पता चलिया मौत मिट जान का ना नहीं, मौत एक नवी जिंदगी का ना है। तो नवी जिंदगी जिस वक्त मोमिन नूं मिलदी है तो मोमिन गमगीन नहीं होंदा बल्कि होर ज्यादा खुश होंदा है। उस आख्या मैं अल्लाह की बारगाह जा रहा तो मेरे नबी नाल मेरी मुलाकात हो। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े सगीर दे बहुत बड़े हदीस दे खादिम सन। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने होने सन जदन दा हदीस ये पढ़िया ना कि कबर च हुजूर दे नाल मुलाकात होनी, बड़ी वड्डी गल जे तवज्जो रखना कि जदन ये पढ़िया ना भाई कबर च हुजूर दे नाल मुलाकात होनी तो दिल करदा जिउंदियां ही कबर च टुर जाइए, कौन मौत दी इंतजारां करदा रहे। पता नहीं कदन मौत आसी ते कदन मरसां ते कदन कबर च विसां, दिल करदा है जल्दी ही
कबर च टुर जाइए, क्योंकि कबर च रब दे नबी दी ज़ियारत हो जानी। दिल हो न क्यों मुज़तरिब मौत के इंतज़ार में, सुना है वो मुझको मिलने आएंगे मज़ार में। तो मौत मोमिन वास्ते एक खुशी दा मकाम है, बंदा मर के अल्लाह दे हबीब नाल मुलाकात करदा। अगली गल सुनो, जिसले कबर च जांदा ना, कबर च रब दे हबीब नाल मुलाकात होनी, वो 3 सवाल होने ना, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, ए सामने शख्सियत है, इस दे बारे तेरा के नज़रिया। जेड़ा सुच्चा मोमिन हो सी वो की आखसी, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह दे नबी हैं, ये मुहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गल मैं तुहानू समझाना चाहना, ए अज दा मोमिन जेड़ा 15वीं सदी च आया, इस हुजूर नू वेख्या? वो बोल पो, वेख्या होया नबी करीम अलैहिस्सलाम? हुजूर दा ज़माना पाया? हुजूर नू सियाण लै सी? एक अनजान बंदा एक नवी सूरत सामने आ जाए तो बंदे नू किवें पता लग जाता बई ये फलानी जात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबर च आसन ते बंदे नू किवें पता लग वैसी बई ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एक नवी सूरत वेख रहा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किवें समझ लिया सी। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते सन, इनू आदन छठी हिस्स। जट लोग भी बोलते हैं बई मेरी 6वीं हिस्स नाल मैं ए काम समझ लिया। वो छठी हिस्स की मिसाल देवां कि ए बकरी जेड़ी जम्मी तो उस बिगियाड़ नू नहीं वेख्या, वो सामने बिगियाड़ लिया के खड़ा करो तो नस ना वैसे डर वैसी कि ना डर वैसे। उन्होंने कहें दसिया बिगियाड़ है, उन्होंने कहें दसिया बई ये मेरा दुश्मन है। उसकी एक छठी हिस्स है जिहदे नाल उन्होंने पता चल गया बई ये दुश्मन है मेरा, ये बिगियाड़ है, मैं इस कोलों दूर नस जावां। तो एक बकरी जिसका बच्चा जम्मिया, बच्चा जम्मण तो पिछे माँ नू वेखण ही न दो, चट्टण ही न दो, सुंघण ही न दो, साइड ते कर दो। दिहाड़े 2 दिहाड़ों तो बाद वही बच्चा उस बकरी का लिया के उसके सामने रखो। प्यार मुहब्बत करे सी कि कोई नहीं? उस तो अपने बच्चे नू वेख्या ही नहीं, लेकिन हुण भी कोल आया तो उस कोलों नस सी नहीं, उहदे नाल प्यार मुहब्बत करे सी, उस तो वेख्या ही नहीं। उन्हें किवें पता चल गया? उन्होंने बिन डिठिया ही पता चल गया कि मेरे विचों निकल के आया। एक किहदे नाल है? छठी हिस्स नाल है। तो बजुर्ग फरमाने जिसले कबर च बंदा गया, इन्हां अखां नाल हुजूर दी ज़ियारत नहीं सी कीती, दुनिया ते हुजूर दा ज़माना नहीं सी पाया, लेकिन कबर च जदन हुजूर दी सूरत पाक नू वेख सी, उन्होंने समझ लग जा सी कि ऐ ते ओ जा सी जिथे घर वाले छड़ के चले गए, माँ ते प्यो छड़ के चला गया, भैणा ते भिरा छड़ के चले गए। इस परदेस दे विच, इस अजनबीयत दे विच, इस अकेले घर दे विच जेड़ी हस्ती मेरे कोल आके खलोती है और रहमत कायनात ही हो सकती है, होर कोई होर नहीं हो सकता। तो ओदी 6वीं हिस्स उन्होंने दस दे सी, छठी हिस्स दस सी भाई ये अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। सारे सवालों के जवाब दे ले सी। रब की फरमासी? अल्लाह फरमासी अन सदका अब्दी, मेरा बंदा सच्चा निकलिया। की करो? फल बेसूहो मिनल जन्ना, ए दुनिया दियां फैक्ट्रियां दे बने हुए कफन, ये घटिया ये ला छोड़ो तो इनू जन्नत दा लिबास आके पहना छोड़ो। समझ आ रही कि नहीं? कबर दे विच की पहना देती? जन्नत दा लिबास आ जासी। फिर अल्लाह की फरमासी वफरिशूहु मिनल जन्ना, घर वाले तो मट्टी दे उत्ते रख के चले गए, किसी बहुता कीता तो तले मुसल्ला रख छोड़े, मुसल्ले ते रख के चले गए। कोई वडेरा सी तो उन्होंने ताबूत च पा के रख दिता, ताबूत च पिया होया सी। लेकिन जे सच्चा बंदा होया, अल्लाह दा मोमिन होया, तो अल्लाह फरमासी तले जन्नत दा बिस्तरा भी बिछा दो, कपड़े भी जन्नत दे, बिस्तरा भी जन्नत दा। ते अगला काम की होसी? अल्लाह फरमासी वफ्तहू लहू बाबम मिनल जन्ना, फरमाया इस दे कबर जन्नत दी खिड़की भी खोल दो। कबर च लेटिया, जन्नत दी खिड़की खुली, की होसी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने जन्नत दियां ठंडियां हवावां भी नू आसन ते जन्नत दी खुशबूदार हवावां भी नू कबर च पहुँचदियां रहे। असी तो मिट्टी की ढेरी वेखी, उत्ते तो मिट्टी की ढेरी पई सी ना, सन ते मिट्टी की ढेरी नज़र आ रही। जे अल्लाह दा नेक बंदा होया तो उसकी कबर नू रब जन्नत दा बाग बना दे सी। सरकार फरमाया कि इन्नमल कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह व हुफरतुम मिन हुफरिन नैरान। फरमाया या तो कबर जन्नत दे बागां विचों एक बाग है या दोज़ख दे गड़ियां विचों एक गड़ा है। जे नेक बंदा होया, सच्चा होया, हुजूर दी पहचान कर लई तो लिबास भी जन्नती, बिछौना भी जन्नती, ते हवावां भी जन्नत दियां आ रही हैं, जन्नत दे बागात भी देख रहा, तो सारा माहौल अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत वाला अता फरमा दे सी। हुण मैनूं दसो जिस बंदे नूं ए माहौल मिल वंजे वो वापस दुनिया ते आना पसंद करे सी? पसंद करे सी? ए दुनिया दे बेवफा यारां च आना पसंद करे सी?
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਤੇ ਔਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਮਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟੀ। ਸਾਰੇ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਗਾ ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ हुजूर दी ज़ात ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਖਲੋਤੀ। उस मकाम ते रब उदी दस्तगीरी फरमा रहा कि उन्होंने जन्नत दे लिबास पहना रहा, जन्नत दे बिस्तरे दे रहा, जन्नत दी हवावां पहुँच रही। रादियतम मरदिया, फरमाया तू रब ते खुश ते रब तेरे ते खुश। अगला मकाम नू की मिलसी, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह फरमासी चल मेरे बंदे, दुनिया दे यारां नू छड्ड, मेरे बंदियां दे विच दाखिल हो जा। अल्लाह दे बंदे कौन हैं? अल्लाह नबियां दी संगत अता फरमा दे सी, सिद्दीकां दी संगत अता फरमा दे सी, शहीदां दी संगत अता फरमा दे सी, ते अल्लाह दे वलियां दी उन्होंने संगत नसीब हो जासी। और सारे दी कबर च वैसे नहीं, जेड़े दरवाज़ा खुलसी ना जन्नत आला, तो जन्नत च सारे लोग जन्नत च मौजूद हो सन। इहदी नित मुलाकात पई हो सी अल्लाह दे नबियां दे नाल भी, सिद्दीकां दे नाल भी, शहीदां दे नाल भी। ते इनू उस जिंदगी दे विच मज़ा इतना आसी कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने, जेड़ा बंदा इस दुनिया तो चला गया कदी भी वो आरजू न करे सी कि या अल्लाह वापस दुनिया ते भेज। एक बंदा है शहीद जेड़ा मरण तो बाद जन्नत अपड़ के भी आरजू करे सी या अल्लाह दोबारा दुनिया ते भेज। ये गल ही बड़ी प्यारी है, समझण वाली है कि जन्नत पहुँच के कोई बंदा ना आखसी कि या अल्लाह दुनिया ते भेज। दुनिया ते औखी है, ओ जा सौखी है, लेकिन शहीद आखसी कि या अल्लाह दोबारा दुनिया ते भेज। रब पूछी ना क्यों, तो वो आखसी या अल्लाह दुनिया ते तेरे नां दी जड़ी तलवार लगी है ना मेरे जिस्म ते, वो तलवार जलन ने जड़ा मज़ा आया है ना, वो मज़ा इत्थे जन्नत च कोई नहीं मौजूद। पता चलिया अल्लाह दी राह शहीद होना बहुत बड़ा मकाम रखता है। फलस्तीन के मुसलमाना ते इसराइल जुल्म कर रहा, अपनी तरफों ते बदमाशी कर रहा, लेकिन जेड़े लोग शहीद हो रहे हैं अल्लाह उन्होंने बहुत बड़े दर्जे अता फरमा रहा, बहुत बड़ा मकाम अता फरमा रहा, बहुत बड़ा जो है दर्जा अता फरमा रहा। और ये भी याद रखना, एक के मोमिन की जिंदगी कबर है, एक के शहीद की जिंदगी, दुआ दे फर्क हो सी। मोमिन भी जिंदा हो सी कबर दे विच, लेकिन शहीद इस नालों आला जिंदगी दे नाल जिंदा हो सी। खवारज़म एक इलाका है, शायद सुनिया होवे तुसीं। उस इलाके दे विच एक शहर सी जिसका नाम सी शहरे आन। की नाम सी? शहरे, याद रखना, ऐन अलिफ आ ते अगो नून, शहरे आन दे विच एक बीबी रांदी सी। और ये गल बिल्कुल सच्ची है, इमाम ज़ाबी लिखा कि यह गल सच्ची है, ये झूठी नहीं है। शहरे आन दे विच एक बीबी रांदी सी, जिस बीबी ने कदी जिंदगी भर खाना खादा भी नहीं, तो कदी उन्होंने भुख भी नहीं लगती, कदी उन्होंने प्यास भी नहीं लगती। लोग उन्होंने मिलण वास्ते गए, जेड़े बजुर्गों ये गल लिखी वो आदन मेरे कन्ना तक गल पहुँची, तो मैं आख्या भाई चलो मिलता वहाँ ना उस बीबी नूं पता तो करा भाई सच भी है कि कूड़ है, मिल के आवां विखा भाई उस दुनिया से कदे खादा पीता नहीं, क्यों नहीं खादा पीता, वो सारी डिटेल लैके आवां। ये बजुर्ग गए खवारज़म दे उस शहर आन दे विच, जाके उस बीबी नाल मुलाकात की, पूछया बीबी सुनिया तू कदे नहीं खादा पीता? उस आख्या हाँ कदे नहीं खादा पीता। खादे पीते बगैर बंदा जीवदा रह सकता है? वो आदि मैं कदी पूरी जिंदगी कदे खादा पीता कोई नहीं। उहदे नाल मुलाकात की, बाकी मामलात पूछे कि बच्चे शच्चे तेरे हैं? उस आख्या हाँ बच्चे शच्चे हैं। आदि फिर तू कम किस तो करेनी, लोगों के कपड़े किस तो सीनी, तेन खाण पीण की तो जरूरत नहीं, पैसा किस वास्ते चाहिए? आदि जुत्ती कपड़े वास्ते पैसा बनानी है, बाकी खाण पीण की मैंने कोई ज़रूरत नहीं पौनी। उस पूछा भाई बीबी पाक तेरे ते ये दिहाड़े कदड़ दे आए भाई, तेन खादे पीते बगैर भी गुजारा हो गया ना? क्या सी गरीब घराना हासिल, मेरा खावद मजदूरी ते गया होया है, घरों काम करन गया होया है, ते साडे इलाके ते कीता हमला काफरां, ते हमले दे विच जिवें बाकी लोग मुजाहिद फौत होए शहीद होए, मेरा खावद ही उस हमले दे विच शहीद हो गया। घर अगे भी औखा सौखा पे चलता है, तो बेवा हो गई, खावद ही फौत हो गया, बाल बकाल निक्के निक्के है, तो मेरी देह रात रोंदियां गुजर जावे कि मेरे सिर तो साईं दा साया हट गया, मैं रोंदी रहां। एक रात सुती ते ख्वाब दे विच के वैनियां कि मैं एक जगह ते चलदी जा रही हाँ, रेगिस्तान है, खुला मैदान है, टुरदियां टुरदियां अचानक वेख्या कि एक सावा सरसब्ज इलाका दूसरी तरफ जा रहा। मैनू किसी आख्या इधर जा, मैं उधर गई तो दस्तरखान लगा होया, लोग ही उत्थे बह के रोटियां पै खावे, उन्होंने वास्ते रिज़्क दिते जा रहे। मैं भी उत्थे गई, करीब गई, पूछा ये कौन है, तो मैंने ये दस्या गया भाई ये खवारज़म दे इलाके जेड़े फलाने दिहाड़े काफरां मुसलमान शहीद कीते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हां दी मेहमान नवाजी मुकर्रर फरमाई हुई।
ये शहीद जन्नत दे खाने खा रहे हैं। कहती मैं नेड़े लगी, मैं वेख्या तो दस्तरखान ते मेरे घर वाला भी बैठा सी। मैं घर वाले नूं जाके मिली, मुलाकात की। मुलाकात करके ते मैं दस्या भाई घर दे हालात इस किस्म दे ते तू इत्थे आ गया। उस वक्त आदि मेरे घर वाले बाकी संगियां को पुछया भाई इजाजत होवे ते लंगर चो थोड़ा हिस्सा मैं अपनी बीवी नूं ही दे छोड़ा। उन्हें आख्या हाँ दे छोड़। आदि मुठ भर के उस लंगर चो कुछ आया, मैंने नहीं पता की आया, लेकिन दूध नालों सफेद आया तो माखी नालों मिठा आया। मुठ भर के मेरे खावंद मैं दी बई हाँ खा लै। कहती मैं वो ख्वाब ही खादा, जदन दी जागियां उस तो पिछे ना पानी पीने की लोड़ पई ते ना रोटी खाने की जरूरत पई। ये अल्लाह ताला शहीदां नूं जिंदगी अता फरमांदा। वो इतने जिंदा होने कि खुद भी खांदे होने ते अपने पिछलियां नूं भी खवांदे होने ते पिछलियां नूं इंज दा खवांदे होने जे एक बारी खा लवें तो सारी जिंदगी खाण की लोड़ ही नहीं पौंदी होंदी। ऐ वो जिंदगी जिदे बारे रब फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे बंदे वापस आ जा, अल्लाह तेनू जन्नत भी अता फरमाएगा, अल्लाह तेनू अपने नेक बंदियां दी संगत ही अता फरमाएगा। हुण दसो इस मकाम ते पहुँच के कोई बंदा वापस आने की तमन्ना करे सी? बोलो ना। उसनू तो वो मकाम बड़ा बेहतर लभ गया, उन्होंने तो जन्नत दियाँ खुशियाँ नसीब हो गई, उन्होंने तो आला मकाम नसीब हो गया। हुण सोचण दी ये गल है भाई इस मकाम तक पहुँचण वास्ते करना के पोस? कोई सानू तरीका भी तो दसो ना भाई इस मकाम ते के मरीए ते सौखे हो के मरीए ते दुनिया तो जावीए ते घर वाले भावें लुगियां छोड़ आवें, लुगियां ना रावीए, रब दे नेक बंदे दी संगत नसीब हो जावे। नेमत वाली मौत है कि नहीं? हर बंदे की ख्वाहिश है भाई सानू इंज दी मौत नसीब हो जावे। तो कुरान को पुछदे हैं भाई इंज दी मौत किहड़े बंदे नू नसीब होंदी? ते रब ने कुरान च दस दिता मन आमिला सालिहन, अमल चंगे करने पोसे। अमल चंगे होवन फिर रब ए ना वेखसी कि ए मर्द है या औरत है, मोमिन होवे ते अमल चंगे होवन, बस दुनिया ते चंगे अमल करके गया, बस अख बंद होने की देर है, फिर अल्लाह ताला उन्होंने बेहतरीन जिंदगी अता फरमा दे सी। ऐ ते गल सी मोटी मोटी जिहड़ी कुरान पाक दे विचों मैं तुहाडे सामने पेश की। हुण कोई सौखे अंदाज विच समझना चाहे भाई इह जी जिंदगी लैनी होवे तो के तरीका? तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ा सौखा तरीका भी इरशाद फरमाया। वो आने जिम जिउंदियां जे मर लेना है तां देस फकीरां रहिए हू। उन्हें तरीका दस दिता इन्हां लोगियां नूं कि ये नुस्खा लेना होवे ना कि मरन तो पिछे बंदा मरे नहीं, मरन तो पिछे जीवे, ते जीवे भी इंज कि लोग रश्क करें कि इस बंदे की जिंदगी कितनी। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दसिया, ये तो दूआ जवाब है। पहला जवाब जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दसिया, पर मैं जिउंदे की जानन सार मोयां दी, ये ते ओ जाने जो मरदा। जिउंदियां नूं नहीं पता कबर वाले नाल के बीतदी, ये ते ओ जाने जो मरदा। कबरां दे विच अन्न ना पानी, उत्ते खर्च लुड़ींदे ही घर दा। रब पुछसी लैके के आया, अमल कोई पल्ले हैन कि नहीं? कफन दी जेब नहीं होनी, उत्ते खर्चे तो मुराद जेबे चो वाला खर्चा नहीं है, उस खर्चे तो मुराद है अमल वाला खर्चा। उत्थे खर्च लुड़ींदे ही घर दा। तो सुल्तान साहब फरमांदे ने एक विछोड़ा माँ प्यो भाइयां ते दूजा अजाब कबर दा। एक तो पीड़ हो सी ना, दर्द हो सी कि माँ प्यो नूं छोड़ के आ गया, रिश्तेदारां नूं छोड़ के आ गया, अगो कबर दी तकलीफ। लेकिन नाल ही दस्या कि हर किसी दी कबर इंज दी नहीं हो सी। आ दिन वाह नसीब तिनां दे बाहू जिहड़ा विच हयाती मरदा। आदे लेकिन खुश नसीब ओ मैयत हो सी जिहड़ा जीउंदियां ही मर गया हो सी। कोई गल समझ आंदी पई? जीउंदियां ही हुण जिउंदियां मरन दे ये नहीं मतलब बई अपने आप नूं छुरी फेर देवे, अपने आप नूं गोली मार देवे, ये तो खुदकुशी दी मौत है, ये तो हराम दी मौत है। जिउंदियां मरन दा की मतलब है? ए जवाब भी असी सुल्तान बाबू को पुछते हैं भाई जिउंदियां मरन दा की मतलब है? तो सुल्तान साहब फरमाने जिउंदियां जे मर लेना है तां देस फकीरां बइये हू। तैनू घर बैठे ये लज्जतां ना मिल सन, किसी अल्लाह वाले दे देश जाके बह जा।
कोई टाइम कढ़िया करो अपनी मसरूफीयतां दे विचों, अपने दिहाड़ियां दे विचों, अपने कम काज दे विचों। जिस कम काज चो टाइम कढ़ के किसी अल्लाह आले दे कुर्ब विच झट गुजार के आ गया, एक दिहाड़ी उत्थे भी ला के आया। ऐ सारी जिंदगी दियां दिहाड़ियां एक पासे ते किसी रब दे नेक बंदे कोल जेड़ा बह के आसो उस दिहाड़ी दी लज्जत ही एक पासे। जिउंदियां जे मर लेना है तां देस फकीरां बईए हो, फकीरां दे देस च आ जा। जिउंदियां मर जासे, जिउंदियां मर जासे, ए गल जिउंदियां मर लैसे। के करदे सी अल्लाह दा फकीर? आंदे जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूड़ी रहिए हु। हाँ, जिउंदियां मरन दा मतलब है जे किसी गाल कढ़ लई, किसी कूड़ा सट दिता, किसी गंदगी सट दी। अरूड़ी ते गंदगी सट्टो बोलदी अगे लड़ पुस, तुसी गंद सट्टिया तो वह तुहाडे उत्ते सट देसी, चुप करके जल ना लैसी। सुल्तान बाहू फरमाने जी किसी ज्यादती कर लई तो चुप करके जल ले, बर्दाश्त कर ले। ये लड़ाइयां झगड़ियां वास्ते रब तेनू दुनिया ते नहीं भेजा, रब ने तेनू अपनी इबादत वास्ते भेजा है। तेरी नज़र सिर्फ उसकी ज़ात ते होनी चाहिए, लोगों हाल कोई नहीं होनी चाहिए। लोग भावें फुल सट्टें ते भावें कूड़ा सट्टें, तेरी नज़र इस ते नहीं, तेरी नज़र रब की ज़ात ते होनी चाहिए। कोई गल समझ आती पई? कोई फुल सट्टे चाह, कोई इज्जत करे चाह तो बंदा फुल ना वंजे, बंदा चाड़ा ना हो वंजे, बंदा आकड़ ना जावे। तो कोई बेइज्जती च करे, कोई गाल च कड्डे, कोई रूड़ी च सट्टे, कोई वट्टा च मारे, बंदा कड़वी ना वंजे। ए दस्या नुस्खा, जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूड़ी रहिए हु। ते नाल की फरमाया, जे कोई कड्डे मंदे गालां यार दे पारों सहिए हु। रब दी राह ते चलदे होया किसी गाल कढ़ ले, किसी आख्या मौला बाने पैन जी, मौलवी आ रहे हैं जी, फलान हो गया, लोग गालां कढ़ दें, लोग गलत गलत ना लेने। ए जवान बिरा च दाढ़ी रखे तो लोग दाढ़ी दे पता नहीं कितने कितने ना रख छुड़े ने। सुल्तान साहब फरमाया, जिउंदे मरना ही ना, प्यो आखिरत वाली जिंदगी पानी आ। तो लोगों दियां गल्लां चों ना सोच, ते लोग जो मर्जी आखदे रावें। जे कोई कड्डे मंदे गालां यार दे पारों सहिए हो, वह कढ़ लो गालां, जो मर्जी आख लो। मैं जिस वास्ते काम करदा पिया, मेरा यार मेरे काम नूं वेखदा पिया। और फिर उस यार दी लजपाली वेखनी होवे तो इस दुनिया कायनात च मुमताज़ कादरी नूं वेख लो, जिस उहदे नाल वफा कीती, रब दे महबूब उहदे नाल भी वफा फरमाई। जे कोई कड्डे मंदे गालां यार दे पारों सहिए हु। ते सारी जिंदगी च एक नुस्खा है, संभाल के रखना नुस्खा सुल्तान साहब दिता कि कादिर दे हथ डोर साड़ी, जेंज रखे ओंज रहिए हो। कादिर दे हथ डोर साड़ी, जेंज रखे ओंज रहिए हु। ए ना आख्या भाई मैंने औखा च कीता, ए भी ना आखे जे फलाने नूं सौखा च कीता, जेंज रखे ओंज रहिए हु। चुप करके रहो, जे चुप करके रहसे न दुनिया ते लड़से, बस रब दी जात ते तेरी नज़र होसी। ए अख बंद होने दी देर है, सारियां मुश्किलां खत्म हो वैसे अल्लाह अग्गां दी सौखी जिंदगी अता च फरमाए। उसका याद रासी कि कोई ना रासी के कादिर दे हाथ डोर साड़ी, जेंज रखे ओंज रहिए हु। लड़न झगड़न नाल कोई घर वस पाउंदे ने? बोलो, गज गज दी जमीन दे उत्ते जे बंदूकां चाह के बंदा कतलो गारत कीती खलोता होवे, कोई फायदा मिल वैंदा? उल्टा जेलां कटनियां पौंदियां, उल्टा मुसीबतां झलनियां पौंदियां। ते इस नालों बेहतर की है जे किसी ज्यादती कर भी लई तो चुप कर गए। जिसले चुप करे सो ज्यादती दे बदले अल्लाह उस तो बेहतर तुहानू अता फरमा दे। ये याद रखा है, इस दुनिया ते भी लभसी ते अग्गा आखिरत च अल्लाह ताला उस तो बेहतर अता फरमासी। ये है कि कादिर दे हथ डोर साड़ी, जिंज रखे उंज रही हूँ। कदे औख आ गया तां भी खुश, जे कदे खुशी आ गई तां भी रब दा शुक्र। औखे सौखे वेले च रब दा शुक्र करदा रहा, फिर यह बंदा कदी भी किसी तो मार नहीं खान लगा। अल्लाह ताला इनू इत्थे भी खुश रखसी, अल्लाह ताला इनू मरन तो बाद भी खुशी वाली जिंदगी अता फरमासी। औख सौख अल नहीं वेखना, रब दी जात अल वेखना। जिंज रखे उंज रहिए हूँ। बिलाले हबशी दा पता ना तुहानू, जे रब ने इंज रखिया कि पत्थर भी खा ते अंगारियां ते लेट ते सट्टां भी जल, डंडे भी खा, तकलीफां भी बर्दाश्त कर, उंज भी रहा, उत्थे भी की अल्लाह अल्लाह करते रह गए। जे रब ने इंज रखिया भाई चल बिलाल अज काबे दी छत ते चढ़ जा, कादिर दे हथ डोर साड़ी, जिंज रखे उंज रहिए हूँ। कदे अंगारियां ते लिटावे तो उदी मर्जी, ते कदे काबे दी छत ते चढ़ावे तो उदी मर्जी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देने तो पता भाई मसला है, कोई बंदा गल न करे, कोई बंदा इद्या दे वेख्या नहीं। ए जुमे दे खुतबे दे दौरान
हुजूर ने सामने वेख्या तो इमाम हसन ते हुसैन आंदे पैन ते टोद्या टोद्या ढह पाने निक्के निक्के जबाल है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा छड्या ते हसन हुसैन नूं चुक के अपनी झोली च बिठा लिया। कदी हसन हुसैन हुजूर दी झोलियां ते, कदी हुजूर दे कंधियां ते, कदी हुजूर दी पुश्त ते सवारी पै करैंदे ने। हत्थां च हुजूर दियां जुल्फां नपियां होईयां। कदी जुबान नाल जुबान हुजूर दी लगी खलोती तो हुजूर दा लवाबे दाहन चूसी जा रहे हैं। हुजूर दे लवाबे दाहन नूं गिज़ा बढ़ाई जा रहे हैं। जे खालिक इंज रखिया तां भी खुश। ते कदी इसी हुसैन दा सिर नेज़े ते चढ़ गया तो जिंज रखे उंज कोई लड़ पै रब दे नाल बई अल्लाह इंज क्यों कीता। नहीं, कादिर दे हथ डोर साडी, जिंज रखे उंज जिस तरह रब दी जात चाहे उंज रह गया ते बंदा रब दी रज़ा च राजी हो गया। इस तो वड्डी दौलत कोई नहीं। कादिर दे हथ डोर साडी, जिमें रब चाहे बई इंज रावे जी उसी अंदाज च रह गया तो रब ताला इस बंदे नूं कदी डिगण नहीं देन लगा। इस बंदे नूं अल्लाह ताला दोहरियां जिंदगियां अता फरमासे। ये नुस्खा ज़हन च रख ले। जिस बंदे भी इस तर्ज की जिंदगी गुजारी ना, इन्हां तकलीफां दे विचों गुजर के गया, लोगों के ताने सुने, लोगों दीयां तकलीफां सुनियां, लोगों दीयां गालां सुनियां, लेकिन उसकी नज़र किस दी ज़ात ते? कादिर दी ज़ात ते। एक बुजुर्ग गुजरे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम सुनिया उसी, उन्होंने अबाऊ अजदाद चो आने जिन्हों का नाम सी इब्राहिम बिन अदम रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये नाम भी शायद सुने उसी। उमन बुजुर्ग इन्हां दियां कहानियां किस्से सुनाते होने। इब्राहिम बिन अदम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप गए बाजारों एक गुलाम खरीदा, घर के मुलाजिम नौकरी वास्ते गुलाम खरीदिया। खरीद के लै आए ना तो घर बैठा के उहदे कोलों पुछया, हुण एक गल गौर नाल सुनिए। पुछया भाई गुलाम तू हुण मेरे को रहना, मेरा जी हो गया, मैं तेन मुल खरीद लिया, ये दस तेरे पसंद दे कपड़े किंज देन, मैं उंज दे तेन कपड़े लैके देस। अगो गुलाम की जवाब पे देना, सोने वो गुलामां दियां केड़ियां पसंदां होनियां, जेड़ी मर्जी मौला दी उह पसंद साडी। गल समझ आई? जेड़े तुहान चंगे लगन उह च देसो ते असीं खुशी नाल की करसां पा लेसां। इब्राहिम बिन अदम पुछया भाई खाना केड़ा पसंद करेंदे हो, केड़ी ग़िज़ा तुहान चंगी लगदी, केड़ा सालन तुहान अच्छा लगदा। उसके जवाब दिता, उस आख्या गुलामां दियां केड़ियां मर्जियां ते गुलामां दियां केड़ियां पसंदां, जेड़ा कुछ पक्या मिल वैसी असीं वो खा लेसां, जेड़ा कुछ पक्या लभ वैसी असीं वो खा लेसां। इब्राहिम बिन अदम पुछया ए गल होर वड्डी आ गई पहली तो भी। इब्राहिम बिन अदम पुछया ना दस दे तेरा की वे, ताकि काम दे टाइम बुलाना होवे तो मैं ना लैके तेन बुला सका, अपना ना तो दस तेरा ना की है। उस वक्त उस गुलाम की जवाब दिता, जाने गुलामां दे केड़े ना होंदे जिस ना तो बुलै सो मैं हाजिर हो वैसे। गुलामां दे कोई ना होंदे, नौकरां दे ना होंदे, नौकर के ते नखर के, जेड़े ना नाल बुलै सो मैं तुहाडी खिदमत च हाजिर हो वैसे। इब्राहिम बिन अदम गल सुनी तो बेहोश हो गए, गश खा के गिरे तो डह पे बेहोश हो गए। जिसले होश आया तो मुरीदा पूछा हजरत गल की आई? फरमाया हया गुलाम सबक मैंने भी पढ़ा के गया। कुछ समझ आंदी पई? हया गुलाम ते सबक मैंने भी पढ़ा के गया। मुरीदा पूछा तुसां किवें सबक पढ़िया? तो आख्या भाई वो मेरा गुलाम है ना, तो उस आख्या भाई तेरे सामने मैनू अपनी पसंद रखने की जरूरत नहीं, जो देसें खासा जो देसें पासा ते जेड़े ना नाल बुले से हाजिर थी वैसा। तो मैं भी तो किसी दा बंदा हाँ, मैं भी तो किसी दा बंदा हाँ, मेरा भी तो कोई मालिक खालिक है। मैं अपने मालिक खालिक दे दरबार च अपनी पसंदा पे जाहिर करा तो मेरा गुलाम मेरे नाल इंज पे वर्ताव करेंदा। मैनू सबक दिता ते जदन मालिक दे दरबार च हाजरी होवे ना तो फिर अपनी पसंद नहीं रखीनी, फिर ये यकीना कि कादिर दे हथ डोर साडी, जिंज रखे उंज रहिए हो। सौखा रखे तां मर्जी, जे औखा रखे तां मर्जी, बस उदी रज़ा च की हो जावे बंदा राजी हो जावे। वक़्त चंगे भी आंदे रहने, वक़्त औखे भी आंदे रहने, ते याद रखा है औखे वक़्त हमेशा नहीं रहंदे। जैसे झट दा औख उदी ज़ात वास्ते बर्दाश्त किया अल्लाह ताला उन्होंने औख्या नहीं रहन देना, अल्लाह उन्होंने सौख्या फरमा देना। ये मैं तुहाडे सामने बैठा अपनी ज़िंदगी का तजर्बा भी अर्ज कर रहा, कई साथियों की ज़िंदगी का तजर्बा भी अर्ज कर रहा। थोड़ा जिहा औख उदी ज़ात की खातिर जिस बंदे बर्दाश्त किया अल्लाह ने उसनों दुनिया के उत्ते भी सौख अता फरमा दिता। उदियां मुश्किलां टल गईयां, उदियां परेशानियां टल गईयां। अज साडी मुसीबत ये वे कि असीं आखदे हां रब की खातिर औख तो असीं बर्दाश्त न करिए तो रब सारियां खुशियां सन देवे। इंजे है कि नहीं? कुछ उस वास्ते तू भी तो करना, कुछ असां भी तो करिए ना उदी ज़ात वास्ते। तो रब चाहता कि मेरा बंदा मेरी ज़ात ते यकीन रखदे होवे ना,
अन्नी पा देवे। ये मैं तुहाडे समझाउण वास्ते लफज बोलदा पिया, समझदे हो ना अन्नी पाण दी, कि रब दे यकीन च बंदा की कर देवे, अन्नी पा देवे। तो फिर रब बंदे नूं अता इंज करेंदा कि लोग मूँह च अंगलियां पा के वेखदे भाई रब इनू दिता किवें, बस अन्नी पा देवे रब दे यकीन ते। कि रब फरमांदा ना कि जो मैं करना होना ओ वे। जमाना टिल भी ला लेवे तो कुछ नहीं कर सकदा, जेड़ा कुछ रब करना होना ओ वे। तो उहदे यकीन दे विच जिसले अन्नी पैसी फिर रब देसी किवें। मैं कुरान चो एक हवाला अर्ज करके गल नूं समेटण दी तरफ भी आवां कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी जिसले विलादत हुई ना, जम्मे, तो उस वक़्त फिरौन की आख्या होया है भाई जिस घर च बाल जमे उन्होंने की कर दो, कतल कर दो, मरा दो, उन्होंने ज़बह कर दो। फिरौन का ये आर्डर है, समझ आ रही गल? फिरौन ने आर्डर दिता होया है। मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, निक्के जिहा बाल, तो माँ हो गई परेशान, भाई मेरे घर तो बाल जम पिया। फिरौन नूं लगा पता, तो उस बंदे भेज के मेरे घर च की कर देना, मेरे बाल नूं छुरी फेर देनी, इनू ज़बह कर देना, इनू कतल कर देना। अल्लाह की बंदी हो गई परेशान। रब नूं अपने बंदे की परेशानी का पता लगता कि कोई ना, पता लगता कि नहीं लगता? तो जे बंदे का रब ते यकीन होवे तो बंदा बंदे नूं रब अल्लाह ताला अपने बंदे नूं उहदी परेशानी का हल भी अता फरमा देंदा। इसलिए बंदी परेशान हुई तो अल्लाह फरमांदा वाओ है ना इला उम्मे मूसा, असीं मूसा अलैहिस्सलाम दी माँ दे दिल विच एक गल पाई। कैं पाई? अल्लाह पाई। अल्लाह गोया आर्डर दिता के कर भाई। अल्लाह ताला फरमाया भाई जा किसी लोहार दरखान को लकड़ी का बनवा संदूक। की बनवा? संदूक बनवा। उस संदूक च अपने दुध पींदे बाल नूं सुवा, उत्तों ढक्कना ला ते ढक्कन कर बंद ते सट दे नूं दरिया दे विच। गल समझ आनी पई कि नहीं? अग्गा मैं जाना ते मेरा बंदा जाने ते ये संदूक जाने। और मैं दसो घर बैठे बाल दे उत्ते माँ नूं डर पिया कि कोई ना, कि फिरौनी आके की करे सन कि मेरे पुत्र नूं कतल न कर देवें। उहा माँ अपने हथे संदूक च पा के दरियाए सुट देवे, ये भी तो मारन नहीं हो गया? बोलो तो सही, अपने हथे मारन वाली गल नहीं। साढ़े जो कोई बंदा होना तो आदा वाह मौला चंगी मदद की आ, चंगा काम किया भाई, पहले तो दुनिया मारना आया, तू मैना डर दे छोड़िया कि अपनी हथी मार। लेकिन रब की जात चाहती कि मेरा बंदा मेरे ते यकीन करदिया अन्नी पा देवे। और अन्नी पाण दा इह मतलब है कि हुण अपनियां सोचा ना रखे, जिंज रखे उंज रहिए। अपनी सोच ना विच ले आवे कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। ना, तेरी सोच तुझे कामयाब नहीं करेगी, होगा वही जो रब चाहेगा। रब दी जात ते यकीन पक्या रखने। मूसा अलैहिस्सलाम दी माँ ने संदूक बनवाया, संदूक च पाया बाल नूं ते दरिया दे विच सुट दिता। उदों रब एक वादा कीता, इन्ना रादूहु इलैक वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। मूसा दी माँ परेशान नहीं होना, वला के लियासा तुहाडी झोली दे विच। तो सिर्फ तेरे पुत्र नूं बचैसा नहीं, तेरे पुत्र दे सिर ते नबूवत दा ताज ही सजैसा, इनू अपना रसूल ही बनैसा। रब ने वादा दे दिता भाई इस बच्चे इतना जिंदा रहना कि इनू नबूवत ही मिलसी, ये रसूल ही बनसी। यकीन कीता कि ना कीता? बोलो। साडा तो अज यकीन कच्चा हो गया। असीं आख्या नमाज़ जुड़ के खलोते उसे तो बीमारी लग वैसी, खाना काबा गया उसे बीमारी लग वैसी, मदीना शरीफ गया उसे बीमारी लग वैसी, जी किसी मुसलमान बिरा नूं सलाम दिता तो बीमारी लग वैसी, जी जफ्फी पा ली तो बीमारी लग वैसी। लेकिन रब दे उत्ते यकीन कितना पक्का है कि संदूक च बाल पा के दरिया च सुट देता। ते नाल मूसा अलैहिस्सलाम दी भैन नूं मूसा अलैहिस्सलाम दी माँ आख्या वे दीरा में भला संदूक वहंदा कि दे। अगो रब दा करना वेखो, वो कुदरत वाली जात, उहदे वसों कोई शै बाहर, वो जो चाहवे करके विखांदा। संदूक नप कै लिया फिरौन, दरिया के किनारे बैठा है, इंज आख लो पिकनिक मना रहा है। तो संदूक आया तो उस फड़ लिया, ताला खोलो जी संदूक की है, ताला खोलिया तो संदूक दे विच बाल है, बड़ा सोहना जिहा बाल है, अंगूठा चूस रहा है तो जिंदा भी है। फिरौन दा अपना बाल कोई नहीं, बाहर कढ़िया, जिसले कढ़िया तो फिरौन दी बीवी आसिया वेख्या, जिसले आसिया वेख्या तो फिरौन चाहा भाई ये कि उहा बाल ना होवे जिस मेरे नाल लड़ना तो मैंने कतल करना, मेरी हुकूमत नूं ख़त्म करना, मैं इनू मरावां। तो फिरौन दी बीवी आसिया आख्या क्यों ना इस बच्चे नूं असीं अपना पुत्र बना लईए। कोई दरिया सिर्फ तेरे मुल्क चो वहंदा पिया, पता नहीं कित्थों कित्थों आंदा पिया, कितना दूरों आंदा पिया, पता नहीं इस महल्ले दा बाल है कि पता नहीं दूसरे मुल्क दा बाल है, लिहाजा कतल न कर, खा मखा क्यों कतल करे ना, इनू पुत्र बनाने, अल्लाह इस दे विचों सानू नफा अता फरमासी। जिन्हां दी
बाहर लोगों के सिरों ते हुकूमत चलती होंदी, घर के वजीर आजम के सामने उन्होंने गल भी नहीं मनींदी। फिरौन चाहया भाई मैं मारा, लेकिन जदों घर वाली बोली ना नहीं मारना, तो घर वाली के सामने फिरौन भी बोल न सकिया। पता चलिया बाहर दे भावें फिरौन भी होवें, घर वाली के सामने गिर जाते। घर वाली की गल मन ली, रहा लिया। हुण बच्चे नूं पालना सी, बच्चे नूं दुध पिवाना सी, तो फिरौन दियां ढेर नौकरानियां आर्डर दे दिता फलानी बीवी आके दुध पिलावे। उस झोली च पाया, दुध पिलाण लगी। मूसा अलैहिस्सलाम दुध न पीवें, कादिर है ना, उसकी मर्जी जिमें करे, कोई उन्होंने रोक नहीं सकता। उन्हें टिल लाया, मूसा अलैहिस्सलाम दुध न पीवें। होर बीबी मंगाई, उन्हें टिल लाया, मूसा अलैहिस्सलाम दुध न पीवें। होर बीबी मंगाई, उन्हें टिल लाया, मूसा अलैहिस्सलाम दुध न पीवें। फिरौन परेशान, भाई पुत्र तो बना बैठे, लेकिन पुत्र पलेसीए किवें, दुध कौन पिलैसी। वो भैन खलोती सी मूसा अलैहिस्सलाम दी, उस नेड़े वन के दस्या कि मैं तुहानूं दसा नहीं, एक घर, जिस घर की बीबी आई तो मैंने लगता है तुहाडा बाल दुध पी लैसी। वो याद ने रब दा वादा की सी कि संदूक च पा के सुट ते वला के तेरी झोली च लियाना। बोलो ना, वला के तेरी झोली च लियाना। रब दा वादा है कि नहीं? रब दी बंदी रब के उत्ते यकीन दे विच अन पा देती कि पुत्र नूं संदूक च पा के दरिया दे सुपुर्द कर दे। इनू आख सकते हैं ना भाई अन पा देती, अन्ना यकीन कर देता। लेकिन रब ने करम क्या किया? उस आख्या फिरौन भाई बुला के लियाओ। मूसा अलैहिस्सलाम दी माँ आई, झोली च पाया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुध पीन लग पे। हुण फिरौन आख्या भाई रोज़ाना आई कर, साडे बाल नूं दुध पिवा गई कर, असां तैनूं मजदूरी देसां, उजरत देसां, पैसे देसां, साडे बाल नूं दुध पिवा गई कर। हुण जिसले रब वालों टेका होवे ना, तो फिर बंदा नखरे करेंदा ही सोहना लगदा। रब दी टेक आई ना भाई तेरे घर विच तेरी झोली विच पहुँचाना मेरा काम है। झोली च तो बाल आ गया सी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम दी माँ होर गल चागो कीती। फरमाया मैं रोज़ाना आवां जावां, मेरे को इतना टाइम नहीं होंदा। जे बाल पलवाना ही तो तेरे घर कोई ना आसा, मेरे घर भेज दे, उत्थे दुध पिवेंदी रस। मूसा अलैहिस्सलाम दी माँ नूं फिरौन आख्या लै वंज अपने घर। मूसा अलैहिस्सलाम दी माँ घर लै गई। अपना पुत्र है कि नहीं? बोलो ना, पुत्र अपना है कि नहीं? अपने पुत्र नूं मावां दुध पिवेंदियां रहंदियां कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम दी माँ अपने पुत्र नूं अपने घर दे विच अपनी झोली च पा के पई दुध पिवेंदी, ते मजदूरियां कहंदे घरों पईयां आंदियां, फिरौन दे घरों पईयां आंदियां। ये उस कुदरत वाले दी ताकत कि रब विखैंदा कि मैं चाहां ना, जो मैं करना चाहां कोई मेरी राह दे विच रुकावट बन सकदा। अपना पुत्र अपने घर दे विच अपने दुध ते अपनी झोली च पे पलदा, ते रब मजदूरियां किदों पे देवेंदा? दुश्मन दे घरों। कादिर दे हथ डोर साडी, जिंज रखे उंज रहिए हो। मालिक ने यकीन दा बदला दिता कि इस बीबी यकीन कीता ते रब अपना वादा पूरा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम नूं इत्थे पहुंचाया। मूसा अलैहिस्सलाम पल्ले वड्डे होए। जिसले रब्बे जुल जलाल जल्ला शानहू ने वजीद वडेरा किया। हुण शरीयत दे आर्डर देने सन। वो शरीयत दे आर्डर की सन कि फिरौन नूं आखना सी भाई तू खुदा कोई न, खुदा वादहू ला शरीक है। ए हुण अगला इम्तिहान पे शुरू होंदा सी। तवज्जो करना, मैं थाई गल मुकैसा थोड़ी जी गौर करिया है। आर्डर कह दिता, फिरौन नाल बन नहीं जानी लड़ाई। जहरी बात, एक बंदा आदा होवे मैं खुदा वां, उहदे सामने खलो के आखना भाई तू खुदा कोई न, खुदा सिर्फ एक के वादहू ला शरीक है। रौला बन जाना कि नहीं बन जाना? हुकूमत दा बंदा होवे, ये तो हुकूमत दा सिरदार है या बादशाह है या, इहदे सामने खलो के इंज आखन, रौला बनने का खतरा है कि नहीं? लेकिन जिस रब ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं फिरौन दे हथों बचाया सी, उसी रब दा आर्डर आया। तो हुण मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आर्डर नूं पूरा किया। क्यों? क्योंकि कादिर दे हथ डोर साडी, जिंज रखे उंज रहिए हो। तवज्जो फरमाओ गौर दे नाल। मूसा अलैहिस्सलाम दा रौला बन गया फिरौन दे नाल, लड़ाई हो गई। लड़ाई दे विच हुण मूसा अलैहिस्सलाम नूं रब ने की आख्या, मूसा तवज्जो रखो, मिस्र छड्ड ते मदियन जा। मिस्र तो मदियन दा पद आया 7 दिहाड़ियां दा। कितने दिहाड़ियां दा? मूसा अलैहिस्सलाम पैदल टुर पे। मिस्र तो किदे टुर पे? वो बोलते जाओ ना, मदियन, ताकि तुहानू गल याद भी रहे। पैदल चल पे, 7 दिहाड़े पैदल सफ़र किया। जदों मदियन पहुँचे तो हुण भुख भी तेज़ लगी हुई सी ते प्यास भी लगी हुई सी। मूसा अलैहिस्सलाम 7 दिहाड़ियां दा सफ़र किया कि कोई नहीं? लेकिन क्यों? कादिर दे हथ डोर साडी, जिंज रखी उंज रहिए। कदी दुश्मन दे घरों खाने खवावे तो कदी पैदल चलावे, उदी मर्जी।
7 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 7 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਮਦੀਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਦੀਨ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰੇਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਬਾਲਟੀ ਛਿੱਕਣ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਉਣ ਲੈ ਜਾਵਣ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ। जिसले सारे इलाके वाले अपने डंगरां नूं पानी पिवा लिया, उन्हां खूह दा मूँह च कीता बंद, टुर गए। हुण इन्हां बीबियां अपने डंगरां नूं नेड़े ले आईयां, जिहड़ियां आस पास पानी विटी गया है ना, और टोबे च खलो गया है, उस पानी विचों अपने डंगरां नूं पिवाण लगियां। मूसा अलैहिस्सलाम पुछ लिया, बई खुदा दी बंदी हो, तुसां नाल नहीं पानी पिवाया इन्हां दे? तो उन्हें अपनी हया की गल की, बई असीं औरत जात हाँ, ये मर्द है, असां उन्हां दे नाल खलो के पानी पिवाना गवारा। तो फिर बाहर क्यों निकलियां? इन्हें दस्या बई साढ़े अब्बा जी बड़े बुढ़े इंसान हैं, वो कम काज कर नहीं सकते, इस वास्ते असीं डंगरां नूं लैके बाहर आ गई हैं ए पानी पिवाण वास्ते। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, फिर क्यों ना होवे बई मैं तुहाडे डंगरां नूं पानी पिवा देवां। तो समझ आंदी पई कि नहीं? रब दे वास्ते जेड़े काम होवे ना, उहदे वास्ते रब अजर भी अता फरमांदा। और मूसा अलैहिस्सलाम नूं कोई ये है बई मैं पानी पे वैसा तो मैंने कोई शै देसे? ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ खुद पत्थर ना चाह सकदियां, उन्हें कह देना है। मूसा अलैहिस्सलाम आख्या चलो मैं तुहाडे डंगरां नूं पानी पिवावां। खूह दे मूँह ते रखे होया पत्थर जिन्हों 10 बंदे चाहते सन, कल्ले मूसा अलैहिस्सलाम हथ पाया, 7 दिहाड़ियां दे भुखे भी आए सन, चुक के साइड ते रख दिता। बच्चियां दे डंगरां नूं पानी पिवाया तो बच्चियां घर टुर गई। अगे देर लग जानी सी, टोबियां चों पानी पिवाने अज थोड़ियां जल्दी घर पहुंचियां। तो अब्बे पूछ लिया, बई बच्चियां जल्दी क्यों आ गई? इन्हें दस्या बई एक अल्लाह दा नेक बंदा है, लोकी लग गए तो उस साढ़े वास्ते पानी कढ़ के सन दिता, तो साढ़े डंगरां नूं भी उस पानी पिवा दिता। तो असां इस वास्ते असां घरां दे विच जल्दी आ गई। तुसीं तवज्जो करनी, ये काम होंदा रासी, मेरे हल तवज्जो रखिया। गल समझ आंदी पई? मूसा अलैहिस्सलाम दी हवाले नाल उन्हां बच्चियां घर जाके गल दस दित्ती कि ये साढ़े उस बंदे अल्लाह दे ये पानी पिवाया जिसकी वजह तो असीं जल्दी घर आ गई। गौर रखिया है। हुण मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त उन्हां बच्चियां ने घर अपने प्यो नूं दस्या, तो उन्हां दे वालिद की आख्या, अब्बा जी की आख्या कि जाओ उस बंदे नूं लभ के ले आओ घर दे विच, जिहड़ा साडे नाल नेकी करे असां उहदे नाल भी नेकी करदे होने आ। असीं चंगियाई दा बदला चंगियाई दे नाल, वो तवज्जो है, समझ आ रही है? जिहड़ा साडे नाल नेकी करे असीं नेकी करदे हैं, बदला भी देने होने। अपनी धीयां चो एक धी नूं उस बाबे भेजा कि जा उस जवान नूं बुला के ले आ जिस तुहाडे डंगरां नूं पानी पिलावे। कुरान फरमांदा वजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तहया, उन्हां 2 बालड़ियां विचों एक बालड़ी हया दे नाल पर्दे दे नाल आई मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल, ते की आख्या, इन्ना अबाना यदूक, इन्ना अबी यदूका लियजज़ियका अजरा मा सकैता लना, साडा अब्बा तुहानूं बुलांदा कि अब्बा चाहता कि जेड़ा तुसी साडे डंगरां नूं पानी पिलाया ना, अल्लाह ओ साडा अब्बा तुहानूं उहदा बदला देना चाहता। यह गल तुसी पकानी है, मैं बाद विच पुछनी भी है अगे जाके। की दस्या कि साडा अब्बा तुहानूं पानी पिलाण दा बोलो बदला देना चाहना, तो तुसी साडे नाल साडे घर आओ। मूसा अलैहिस्सलाम नूं पहले दस दिता ना। मूसा अलैहिस्सलाम टुर पे, बच्ची अगे अगे ते मूसा अलैहिस्सलाम पिछे पिछे। चली हवा, जिसले हवा चली ना, तो बच्ची दे ए पिंडली तो पिन्नी तो चादर हट गई। तो हुण मूसा अलैहिस्सलाम चाहया बई इंज ना होवे कि मेरी नज़र पै जावे। बालड़ी नूं आख्या तू चल पिछे ते मैं चलसा अगे। को समझ आंदी पई कि नहीं? अजकल तो फ्रंट सीट लेडीज़ वास्ते होंदी ना, अगे औरतां नूं बिठाया जांदा। हदीस पाक कि पिछा बिठाया जावे। तो उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या बई मैं अगे चलदा तो तू चल पिछो। राह विखाण वास्ते बोलन की भी कोई जरूरत नहीं, तू टोटा चाह के वट्टा चाह के बिबरी चाह के इंज सट देवी जिस पासे मुड़ना होया मैं उधर मुड़ जा सा। बोलन चालन की भी लोड़ को नहीं। हया नाल पर्दे नाल गैरत नाल शर्म नाल मूसा अलैहिस्सलाम चल के उन्होंने घर गए। अगे गए तो बजुर्ग तशरीफ फरमा है। बजुर्गों आख्या बई तू साडी धी दे डंगरां नूं साडे डंगरां नूं पिवाया पानी, असां चाहते हैं कि असीं तेरी नेकी दे बदले तैन खवाइए रोटी। तैन मूसा अलैहिस्सलाम 7 दिहाड़ियां दे भुखे, लेकिन ईमान ते यकीन ते अल्लाह नाल ताल्लुक कीवे आदे नहीं जी
असां नेकी करदे हैं तो उदी ज़ात वास्ते करदे हैं, असी किसी को बदले नहीं लेने। असां किसी को बदले हुण वो गल आ गई जी मैं तो आखी याद रखिया, जे बदला ना ही लेना तो मूसा अलैहिस्सलाम आए क्यों? पिछा दस ना ही छोड़िया, बालड़ी बच्ची दस ना ही छोड़िया भाई अब्बा किस तो बुला रहा, दस ना ही छोड़िया। सवाल तो देने चाहना जे बदला ना ही लेना तो आखिन हाँ भाई मैं तो तेरे घर आंदा ही ना। हुण इत्थे मुफस्सिरीन ने किताबां च के लिखिया, मूसा अलैहिस्सलाम बदला लैण गए भी नहीं सन। उन्हें दस्या ना साडा अब्बा बजुर्ग है कि मूसा अलैहिस्सलाम बजुर्ग की जियारत करन वास्ते उहदे घर तशरीफ लैके गए। पता चलिया बजुर्गों की जियारत नूं जाण वाला सफ़र भी बड़ा नेक होंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम आख्या असीं बदला नहीं लैंदे होंदे। अगों जेड़े बजुर्ग सन उन्हें की आख्या असां बदला दिते सिवा छोड़ना भी कोई नहीं। तू कहती साडे नाल नेकी ते लजपाल, जिहदे नाल कोई नेकी करे लजपाल होवे तो अगले बंदे नूं बदला जरूर देंदे ने। तो यह घराना ही लजपालों का तो बदला जरूर देना, तो अन पिछा कोई ना वड़न दे सा। उन्हें भी जिद ला दी। मूसा अलैहिस्सलाम बह गए, रोटी भी खाधी। हुण उन्हें के आख्या, उस बजुर्ग ने के आख्या, तवज्जो कर ले आए। उन्हें आख्या भाई तू कीता साड़ी बच्चियां दे नाल भला, साडे घर दे विच कोई बंदा भी कोई नहीं, तो मैं हाँ बुढ़ड़ा बंदा, मेरा दिल करदा भाई मैं अपनी धीयां चों एक धी दा रिश्ता तैनूं दे छड्डां। गल समझ आती पई? मूसा अलैहिस्सलाम की कोई जायदाद का पता लग गया है उस बजुर्ग नूं? कोई बैंक बैलेंस का की है? बाहर दा मुसाफिर ते पहली मुलाकात ही धी का रिश्ता दे छोड़िया। आख्या मैं अपनी धी का रिश्ता तेनों पेश करदा। क्यों? दो गल्लां वेखियां कि एक तो गल ये सी कि बालड़ियां दस्या कि बंदा ताकत वाला जिहड़ा पत्थर चुक के साइड ते रख दिता। दूई गल बालड़ी ये दस्या है भाई मेरी जो है पिंडली तो कपड़ा हटिया है तो इन्हें मेरे ते नज़र ना ही पाई तो मैंने पीछे चला छोड़िया है। बंदा दयानतदार ते अमानतदार ते हयादार है। ए दो चीज़ां वेख के उस बजुर्ग ने रिश्ते दा ऑफर कर दी कि रिश्ता ले लो, 8 साल या 10 साल साढ़े घर रहो, साड़ियाँ बकरियां भी चढ़ाओ तो मेरी धी दा रिश्ता भी कबूल करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रिश्ता कबूल किया, उत्थे रह। थोड़े दिहाड़े बाद फिर रब दा हुक्म आया, चल मूसा हुण वापस जा मदियन से मिस्र की तरफ। मदियन तो मिस्र अल तुर पे। जिले राह पहुंचे तो आपकी बीवी मोहतरमा हामला, दर्द जे हो पिया, बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। हुण मूसा अलैहिस्सलाम कोशिश की भाई किदम अग ले आवां। बीबी नूं अग की जरूरत है। दूर वेख्या तो एक चमक पई पौंदी है। मूसा अलैहिस्सलाम भज के उत्थे गए तो वह चमक अग दी ना आई, दरख्त चो चमक पई पौंदी है। तो आवाज़ आई फखला ना लैक इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ। मूसा अगेरे आवणे ही तो जुतियां ला के आवे, ये मुकद्दस जा है। जुतियां ला के आवे ये मुकद्दस जाए। तो अगो आवाज़ दरख्त चुकी आई कि दरख्त नहीं पे चमकदा, इत्थे तेरे रब दा नूर पे चमकदा। मूसा आवन, मूसा अलैहिस्सलाम नूं कोल बुला के रब ने नबूवत दा ताज ही अता फरमा दिता। हुण रब ने नबूवत दी। नबूवत कोई छोटा जिहा ओहदा नहीं, ए करोड़ां वजीर ते करोड़ां बादशाह नबूवत दे कदमां दी मिट्टी ते कुर्बान कर देते जावें ना, फिर भी उस मिट्टी दा मुल इन्हां बादशाहां नालों वध है। इतना वड्डा ओहदा रब ने दे दिता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। क्यों? कादिर दे हथ डोर साड़ी, जिंज रखे उंज रही है। कदी बकरियां चरवा दित्तियां, कदी नबूवत भी अता फरमा दी, कदे वो जिस बुजुर्ग दे घर गए वो बुजुर्ग कौन सन? अल्लामा इकबाल आदन शुएब अगर कोई आए मुयस्सर तो शुबानी से कलीमी बस 2 कदम है। वो बुजुर्ग अल्लाह दे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम सन। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने अखां नाल वेख लिया सी बंदा कितना कीमती रिश्ता भी दिता। मेरी गल दा खुलासा ये वे कि मरना हर कैं वे, इत्थे हमेशा किसे नहीं रहना, चाहे कोई मलक है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई चौधरी है तो चाहे कोई अमीर है। लेकिन मरण तो बाद का माहौल हर किसी का वखरा वखरा होना। तो इस दुनिया ते इंज रह के जाओ कि कब्र च जाओ तो कब्र मिट्टी का घर ना होवे, कब्र च जन्नत के बिस्तरे आ जाओ। कब्र च रब जन्नत के लिबास अता फरमा देवे, कब्र च रब जन्नत के खाने देवे, जन्नत दी हवावां आवन। तो यह सारा कुछ हासिल करने का तरीका केवे कि जींदियां ही मर जाओ। तो जींदियां मरण का तरीका ये वे कि जेड़ा हुक्म रब रसूल दा आ वने उत्थे अपनी मैं कोई ना करो, जेड़ा आर्डर रब दा होवे सिर झुका के मन्नी जाओ। ये वे जींदियां मरण का मतलब। जे मन्नी जासो रब दा आर्डर तो रब किसे राह च कल्लियां होण देना। अल्लाह हर जात साथ भी देसी, ते जिदे नाल रब होवे उन्होंने किसी होर नूं नाल रलाण दी लोड़ पुस बोलो ना। जिदे कोल किसी
वजीर दा किसी थानेदार दा कार्ड आ जाए वो आदा मैन किसी खंदन की कोई जरूरत है जिहदे नाल रब आ जाए उन्होंने किसी होर दी लोड़ रासी उन्होंने किसी होर दी लोड़ नहीं रानी ते रब मिल सकदा किवें मिलदा रब दे हुक्म दे सामने बस सिर झुका दे फायदा नज़र आंदा पिया तां भी सिर झुका देवे जे फायदा नहीं पे नज़र आंदा तां भी सिर झुका देवे ईमान इसे शायद ना है वेख के मनण दी केड़ी चासे बिन डिठिया ही मनना कि आर्डर मेरे रब दा बस जो रब आख दिता वो मैं मन लिया इस महफल नूं सिर्फ महफल न समझना मेरी गल्लां नूं सिर्फ चस्के वास्ते न समझना मेरी ये गुजारिश है कि अपनी जिंदगी दे विच होर नहीं तो सारी तकरीर विचों एक गल जरूर अपना लैनी कि जिउंदियां मर जाओ जिउंदियां मरन दा मतलब है कि जदों रब रसूल दी गल आवे अगों बोलना नहीं हाँ बंदा झगड़ ना पवे मौलवी साहब तू हिंजा दा पिया ते गल हिंजे नहीं ये ना समझो क्योंकि मौलवी केड़ी प्यो की गल पे सुनिया मौलवी अल्लाह के रसूल की गल पे सुनिया तो जिमें दे रसूल वो मौलवी का इवें दा रसूल थोड़ा भी उसे रसूल का असी कलमा पढ़िया रसूल अल्लाह की गल के सामने कदी कोई चूं चिरां करनी नहीं अल्लाह ताला तुहाडी मेरी असां सारियां दी हाज़री अपनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमावे कि अल्लाह ताला इस हाज़री के सदके नाल जिन्हां दे वास्ते एहतमाम किया गया उन्हां दी आखिरत दी जिंदगियां आसान फरमावे व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।